Good morning, students. Today we are going to study class 5th chapter 2 adaptation in animal. Student, as you have studied before adaptation in plants chapter 1st आपको पढ़ाया था adaptation in plants. अब हम पढ़ेंगे adaptation in animals. Adaptation जैसे मैंने समझाया था कि adaptation is a speciality or special feature of every plant, every animal or every creature on the earth to accept their favorable condition. कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी पौधा अपनी सहूलियत के हिसाब से एक एटमॉस्फेयर, अपने घर को, हैबिटेट को, वातावरण को अडॉप्ट कर सकता है. ये इस फीचर को हम अडप्टेशन कहते हैं. अब हमने उस चैप्टर में अडप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो फीचर एनिमल्स के साथ कैसे वर्क करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मूवमेंट, अडप्टेशन फॉर मूवमेंट, राइट. देन अडप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए. अडप्टेशन फॉर ईटिंग हैबिट, खाने के लिए हम कैसे किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं. फॉर मूवमेंट, फॉर ब्रीदिंग, फॉर ईटिंग हैबिट. और बॉडी कवर के लिए हम क्या चीज़ें सब अडॉप्ट करते हैं या हमें थ्रू गॉड गिफ्टेड हैं. फर्स्ट, अडप्टेशन फॉर मूवमेंट. अडप्टेशन फॉर मूवमेंट हैव 3 सब कैटेगरीज: लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल, वाटर एनिमल या फिर एक्वेटिक एनिमल भी आप इन्हें कह सकते हैं, एरियल एनिमल, राइट. लैंड एनिमल का एग्जांपल डॉग. वी आर टेकिंग जस्ट अ कॉमन एग्जांपल, कोई ऐसा हाइपर एग्जांपल या हाई एग्जांपल नहीं लिया हमने. वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल जो आप यूजुअली देखते होंगे. लैंड एनिमल की डॉग, वाटर और एक्वेटिक एनिमल फिश, एंड एरियल एनिमल क्रो, राइट. फर्स्ट, लैंड एनिमल. वो जानवर जो ज़मीन पे पाए जाते हैं आर नोन एज लैंड एनिमल, राइट. लाइक पोलर बेयर ज़मीन पे रहते हैं, कैमल रेगिस्तान में रहते हैं, राइट. डॉग, राइट. ऑल दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल. और देयर आर नंबर ऑफ इंसेक्ट, बटरफ्लाई, लेडी बर्ग एंड ऑल, ग्रास कॉपर, कॉकरोच, बहुत सारे एनिमल हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, राइट. अब हम पढ़ते हैं फोर लिम्स और हिंड लिम्स. 2 limbs in front and hind limbs, 2 limb at back. हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. See student, some animals live on land, have 4 limbs. जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उनके 4 limbs होते हैं, पैर. अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड्स में लें तो पैर, 4 पैर होते हैं, राइट. The 2 limbs in front are called 4 limbs. जो 2 पैर होते हैं आगे की तरफ उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 limbs कहते हैं, राइट. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉग के इन पैरों को हम 4 limbs कहेंगे. जो आगे की तरफ है इन्हें हम क्या कहेंगे, 4 limbs, राइट. एंड the 2 at the back are known as hind limbs. Animals such as horse, cat and dog use 4 legs to move, walk, run और jump. Hind limbs जो पीछे के पैर होते हैं, लाइक डॉग के इन पैरों को हम क्या कहेंगे, हिंड लिम्स. इन पैरों को हम क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइक हॉर्स घोड़ा, कैट बिल्ली, डॉग ऑब्वियसली कुत्ते. ये जो लोग होते हैं वो अपने 4 पैरों पे चलते हैं, दौड़ते हैं और मूव करते हैं. बट देयर आर ऑप्शनल केस लाइक वाइल सम अदर सच एज कैंगरू यूज़ ओनली हिंड लिम्स. लेकिन जो कैंगरू होता है वो अपने हिंड लिम्स, कंगारू जो होता है वो अपने हिंड लिम्स पर ही मूव करता है, जंप करता है, राइट.
ह्यूमन बीइंग यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, जैसे कि हम अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं जब हम चलते हैं। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हम बेबी होते हैं, हम अपने चारों पैरों पे चलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने हिंड लिम्स यानी कि पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं। हम अपने फोर लिम्स को क्या कहते हैं? हैंड्स, राइट। क्रोकोडाइल and lizard use 4 short legs to crawl on the ground. जो लिजर्ड और क्रोकोडाइल होती है वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल ज़मीन पे रेंगने में करते हैं, राइट। लिजर्ड कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन द वॉल एंड सीलिंग इन हर हाउसेज। आपने लिजर्ड अपने घर में देखी होगी दीवारों पे, सीलिंग यानी कि छत की तरफ, ठीक है। वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल चलने में और रेंगने में करती है। Snake are reptile that have no limbs. They have scales on their underside which grip the ground and help them to move. बच्चों, आपने कभी देखा है कि स्नेक के पैर होते हैं? नहीं, स्नेक के पैर नहीं होते हैं। उसकी निचली स्किन पे, डाउन स्किन पे स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है जो ग्राउंड से अपनी पकड़ बना लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं और वो ईजिली मूव करते हैं। नेक्स्ट, ऑल इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। सभी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। इन एडिशन टू दिस मैनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। और इनमें से बहुतों के पास 2 जोड़ी पैर होते हैं और विंग्स होते हैं, राइट। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड लेग्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट लाइक बेटल, कॉकरोच एसेट्रा वॉक विद देयर लेग्स। जो कॉकरोच और बीटल होता है वो अपने पैरों के थ्रू चलता है। कॉकरोच और बीटल जो होता है वो अपने पैरों पे चलते हैं। कुछ कॉकरोच ऐसे भी होते हैं जो अपने विंग्स के थ्रू उड़ने में सक्षम होते हैं। Some insects like grasshopper have 1 pair of legs which are larger than the other 2 pairs and used for hopping. grasshopper के पास 2 legs जो हैं, जैसे ये पिक्चर आपको मैं दिखाती हूँ। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, grasshopper के 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, जिसमें से ये जो लास्ट वाला पेयर है वो बड़े होते हैं क्योंकि ये ग्रास हॉपर को जंप करने में, दूर तक जंप करने में मदद करते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वाटर एनिमल्स, और वी कैन से दैट एक्वेटिक एनिमल्स हम इन्हें कह सकते हैं। Aquatic animals like fish, tortoise, frog, seal, dolphin, whales, etc. तो अब aquatic animals के पास ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जो उन्हें पानी में रहने में मदद करते हैं? Aquatic animals have fin means have you any guesses? उनके पास उनकी टेल होती है और फिन्स होते हैं। आपने देखा होगा ये फ़िश के पास एक स्ट्रक्चर है, इनको हम फिन्स कहते हैं। ये मछली को पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स लाइक डक एंड फ्रॉग हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब उनके जो पैर होते हैं वो बहुत गिलगिले आप कह सकते हो, ऐसे होते हैं। उनके ऊपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है जिसके थ्रू वो ईज़िली पानी में फ्लोट कर सकते हैं और वो एक पेडल का काम करते हैं टू स्विम, टू मेक देम सर्वाइव अंडर वाटर, राइट। लाइक एंड पेडल लाइक लिम्स। उनके जो पैर होते हैं वो एक पेडल का काम करते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, जो एनिमल हवा में
उड़ सकते हैं. They are known as aerial animals like bat, butterfly, bee and all, right? But students, आप हम ये कह सकते हैं कि there are many animals as well which cannot fly, जो उड़ नहीं सकते, right? Like ostrich, emu and penguin. इन बर्ड्स को हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड. अब ये क्यों नहीं उड़ सकते? बच्चों, इन जानवरों के जो पंख होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये उड़ नहीं पाते हैं. इनके पंख इनके बॉडी वेट को नहीं उठा पाते हैं. इनके पंख बहुत वीक होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं सकते. राइट. नाउ have a little reading. Birds can walk on land and fly in air. Some birds can even swim in water. All birds have one pair of wings. These are the modified forelimbs. They have hollow bone that make their body light in weight, thus helping them to fly. Lightweight, smooth feathers reduce the force of weight and thus help bird in fly. Most insects like butterfly, mosquito, bees, housefly and moths can fly. They have small light body and wings. Bats are flying mammal. The skin from their body stretch to join each forelimb for forming a wing. Some birds such as kiwi, ostrich, emu and rhea are unable to fly because their wings are too weak for flying. These birds are called flightless bird. They move only on land. बच्चों, जो एरियल एनिमल होते हैं, एरियल बर्ड्स होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, बॉडी होती है, वो होलो बोन्स होती हैं. राइट. उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, खोखली होती हैं, जिस वजह से उनका वेट बहुत कम होता है और उनके पंख ईज़िली उनके वेट को उठा लेते हैं, आराम से फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. जब उनके जो पंख होते हैं वो उनके पैरों से जुड़े हुए होते हैं, तो जब वो अपने पंख फैलाते हैं तो एक विंग का काम वो करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन, दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड बिकॉज देयर विंग्स, देयर फीदर्स आर वेरी वीक.